बात करेंगे एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है ना। एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, एम्पिरिकल एंड केमिकल फार्मूला। एनालिसिस, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो उनसे आपने 9th क्लास में पढ़ कर एनालिटिकल केमिस्ट्री का, जिसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री आपने पीछे 9th क्लास में पढ़ी है ना, मैंने पीछे 9th क्लास में पढ़ाया हुआ है एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस कौन सा एनालिसिस होता है जिसमें किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट्स कह रहा हूँ, उन एलिमेंट्स के नाम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस में लिखने। एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो चीज़ें हम बताते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में 2 एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। कौन सा एलिमेंट इस ग्लूकोज के एटम के अंदर C12H22O11 एग्जिस्ट कर रहा है, इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन सा एनालिसिस होता है? ऐसा एनालिसिस कि जो हमें बताता है कि इस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी, एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद कितनी है, यानी कितने हैं एलिमेंट के एटम, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के बारे में ये बताता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्वांटिटी बयान करनी है हमने, उस एलिमेंट के अंदर कितने कितने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी कार्बन एलिमेंट है, उसके 12 एटम्स हैं, यहाँ पर लिखने हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट, हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स के नाम यहाँ पर लिख दिए। और क्वांटिटेटिव में हमने क्या लिखना है कि कार्बन एलिमेंट के कितने एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 12। हाइड्रोजन एलिमेंट के 22 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट के 11 एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये है कितने एलिमेंट, उन एलिमेंट्स के अंदर कितने एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इस फार्मूले से। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक के अंदर कि यहाँ पर क्या करना है। एक एग्जांपल दी हुई है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, मास ऑफ एलिमेंट ओवर फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास, ये इसको हम फार्मूला के मास कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। फार्मूला मास हम इसे नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे मॉलिक्यूलर मास है। ये मॉलिक्यूलर मास है क्यों? फार्मूला मास उसको कहते हैं जो आयनिक कंपाउंड होता है, जिसमें मेटलिक एटम्स और नॉन मेटलिक एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, फार्मूला मास। पोटाशियम क्लोराइड, ये भी फार्मूला मास, ठीक है ना। इस कंपाउंड को भी कहेंगे फार्मूला मास, ठीक है ना। अब चूँकि ये है, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़ फार्मूला मास नहीं, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मॉलिक्यूलर मास। जहाँ पर मेटलिक एटम के साथ नॉन मेटलिक एटम आ जाता है ना, तो उसके लिए फार्मूला मास आता है, इसके लिए मॉलिक्यूलर मास आएगा ऑफ कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड इज इक्वल टू 8.675 ग्राम, ये ग्राम है, यानी कि इतने कंपाउंड है, यानी कि जो सा है ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड जो सा है। और आपकी बुक में डेटा में ये सब कुछ दिया हुआ है, कंपाउंड का मास भी दिया हुआ है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है ये। और जबकि ये मास ऑफ एलिमेंट कार्बन एलिमेंट जो सा है, ये मास ऑफ कार्बन एलिमेंट ऊपर दिया हुआ है, मास ऑफ कार्बन एलिमेंट, मास ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट और मास ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, तीनों के मैसेज दिए हुए हैं। बस आपने कीमतें दर्ज करनी है इस फार्मूले के अंदर, ठीक है ना। फार्मूला लगाना है, सबसे पहले परसेंटेजेस हमने निकालनी है। आपकी बुक में क्या किया हुआ है, आपके बुक में दिया हुआ है कि भाई एक कंपाउंड है ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज एक कंपाउंड है, उसकी जो सा मास है, उसका जो सा मॉलिक्यूलर मास है वो 8.675 ग्राम है। और उस मॉलिक्यूल उस कंपाउंड के अंदर जो से एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के मैसेज जो से हैं वो ये हैं। कार्बन का 5.217 ग्राम, हाइड्रोजन का 0.962 ग्राम और ऑक्सीजन का 2.478 ग्राम, ठीक है, समझ आ गई, ये दिया हुआ है, ओके। तो कह रहा है इनकी परसेंटेजेस निकालो, कार्बन की परसेंटेज निकालो इस वाले कंपाउंड के अंदर, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालो इस वाले
कंपाउंड के अंदर और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालो इस वाले कंपाउंड के अंदर, ठीक है। ये सारा कुछ मैं मिटा देता हूँ, ये जवाब रहने देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल सके कि करना क्या है। करना कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो सवाल में गिवन है, बस आपने कीमतें दर्ज करनी है। इस फार्मूले के अंदर, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के अंदर जब किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो तो उसके लिए ये वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए मास ऑफ एलिमेंट क्या है, एक एलिमेंट का मास 5.217 ग्राम, 5.217 ग्राम ओवर मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड 8.675 है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। फिर इसी तरीके से आगे हम हाइड्रोजन का भी निकालेंगे मास ऑफ एलिमेंट, कि हाइड्रोजन का मास कितना है 0.962 है, और फिर उसके बाद 8.675 है, को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन भी हम ऐसे ही निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे ऑक्सीजन एलिमेंट ओवर 8.675 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि तीनों कंपाउंड का मास नीचे जो सा है वो सेम आ जाता है, बस एलिमेंट परसेंटेज ऑफ यानी कार्बन यानी कि एलिमेंट के जो से मैसेज हैं वो डिफरेंट है। इन दोनों को तकसीम करने के बाद 100 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। परसेंटेज लाजमी लगानी है, क्योंकि आप अगर परसेंटेज नहीं लगाओगे ना तो आपका सवाल गलत भी हो सकता है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो जवाब आएगा ना उसको 100 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल देना है, और साथ में परसेंटेज लाजमी लगानी है, ताकि आपको वो बंदे को पता चल सके कि भाई परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकाली है आपने जो कि एग्जिस्ट कर रही है उसी उसी कंपाउंड के अंदर के जो उसने सवाल के अंदर गिवन आपको दिया हुआ था, ठीक है ना। ये तीनों की तीनों ये इस तरीके से 4 कीमतें आपको दी होगी, आपने बस ये यहाँ पर पुट करना है और जवाब निकालते जाना। सारे एलिमेंट्स के जवाब ऐसे ही निकालने हैं, भावें 6 हो 7 हो 8 हो, ठीक है ना। सब कुछ सवाल में गिवन होगा, बस आपने फार्मूला याद रखना है और कीमतें दर्ज करनी है। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।